नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 और 6 से 8 विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका लगभग यहाँ से 80% प्रश्न जो है आपको भिड़ने वाला है। तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से जरूर संपर्क करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो अच्छे तैयारी के लिए और कम पढ़ करके ज़्यादा अंक उठाने के लिए, प्रश्न कम पढ़े ज़्यादा अंक उठे, इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे। बाजारू किताब देखिए एकदम नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़े। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण। देखिए, हम आपके लिए यहाँ पर क्लास 7 का एक्सरसाइज 12 यानी विज्ञान का एक्सरसाइज 12 जो क्लास 7 का होगा उस पार्ट को लेकर के आए हैं, जो प्रकाश से जुड़ा हुआ है। जो किससे जुड़ा हुआ है? प्रकाश से जुड़ा हुआ है। प्रकाश से एक प्रश्न आपको देखिए यहाँ पर जीके सेक्शन के अंतर्गत, यदि आप 1 to 5 में है तो पूछा जा सकता है। और जो साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह तो साइंस के लिए आपको गणित विज्ञान के अंतर्गत यह पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों स्टूडेंट के लिए ही यह वीडियो होगा। अगर 1 से 5 है तो आपके लिए यह जीके सेक्शन के अंतर्गत काम करेगा, और 6 to 8 की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए विज्ञान सेक्शन के अंतर्गत काम करेगा। ठीक है, तो आप सभी इसको अवश्य देख लीजिएगा और सारी चीज़ों को देखिए, यहाँ समझ लीजिएगा। दिक्कत हो आप तुरंत फ़ोन पे बात कर लीजिएगा, आपको बात करने का सुविधा दिया जाता है यहाँ जुड़ने के बाद। किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं आने देते हैं हम और हमारी सभी टीम। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण आपतित होकर उसी दिशा में वापस लौट आती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? ठीक है, जब प्रकाश की किरण आपतित होकर उसी दिशा में वापस लौट आती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या कोई नहीं। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर आप देख लीजिएगा प्रश्न कहाँ तो यूपी में, एमपी में, सीजी में, तीनों जगह। ठीक है, इसको कैसे हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए कि आपका समतल दर्पण है। क्या है आपका? ये दर्पण है। ठीक है, इस पर प्रकाश की किरण पड़ती है ना, आपतित होती है। क्या होती है? पड़ना मतलब आपतित होना। और ये देखिए, ये यहाँ पर जब दर्पण हम लोग लिया तो ये दो माध्यम हो गया। ये वायु का माध्यम अगर है तो ये प्रकाश का माध्यम है या जल का माध्यम है। ठीक है, तो यदि प्रकाश की किरण इधर से आती है और यहाँ पर आपतित होती है और इसी माध्यम में वायु है तो वायु के माध्यम में, इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। याद रखिएगा, उसी माध्यम में जब प्रकाश की किरण आपतित होकर उसी दिशा में, जिस दिशा में आ रही है, जिस माध्यम में आ रही है, उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये माध्यम है, दो माध्यम है। मान लीजिए ये वायु का प्रकाश का माध्यम है और ये जो है आपका जल का माध्यम है। प्रकाश की किरण इस माध्यम में आपतित होगी और दूसरे माध्यम, देखिए दूसरे माध्यम में अगर निकल जाती है तो उसको हम लोग अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। याद हो गया ना? उसको क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। चलिए देखिए, तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होगा प्रकाश का परावर्तन। क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, काल्पनिक या कोई नहीं। सीजी टेट, एमपी टेट, चंडीगढ़ टेट। ठीक है, 3 जगह यह प्रश्न पूछा गया है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, देखिए समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है तो वो सीधा होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, आभासी प्रतिबिंब ए और बी दोनों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा क्या होता है, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक एवं उल्टा भी बनता है, वास्तविक और उल्टा भी बनता है, और काल्पनिक और सीधा दोनों बनता है। यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा और काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, रोगियों के आँख, कान, नाक तथा गले
इत्यादि की जांच करने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? 1001 बारी प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही एमबीवीआई प्रश्न है, ठीक है। पूछ देगा कि रोगियों के आंख जांच करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? नाक जांच करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? नाक जांच करने के लिए किस, गले का जांच करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर जो दर्पण होता है रोगियों के आंख, नाक, कान, गले इत्यादि की जांच करने के लिए, वो आपका होता है, देखिए, अवतल दर्पण। कौन होता है? अवतल दर्पण के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। रोगियों की दांत की जांच करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ये आपको प्रश्न आया हुआ है यूपी टेट में 2 बार, सीजी टेट में 1 बार, हरियाणा टेट में 1 बार, ठीक है। रोगियों के दांत की जांच करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। देखिए इसमें प्रयोग क्या किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। प्रयोग किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। क्योंकि अवतल दर्पण के क्या होता है, तो किसी भी चीज़ का जो होता है बड़ा रूप दिखाई देता है, जिससे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी लगे रहेंगे तो उसको क्या दिखाई देगा? बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देगा, जिससे डॉक्टर को उपचार करने में क्या होगा? बहुत ही सुविधा होगा, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी प्रश्न यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा और पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा, 3 जगह ये प्रश्न निकल के आया हुआ है, ठीक है। और ऐसे अन्य एग्जाम में देखिएगा तो 101 बार से ज़्यादा बारी प्रश्न पूछ दिया गया है, ठीक। देखिए वाहन में हेडलाइट, वाहन में जो जिस तरह का ये वाहन, गाड़ी वाहन होते हैं, तो इसमें क्या होता है? आगे लाइट लगा हुआ रहता है जिससे फोकस निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें हेडलाइट जब लगा हुआ रहता है तो इसमें कौन सा दर्पण रहता है? तो इसमें दर्पण रहता है उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण क्यों रहता है? क्योंकि जब ये फोकस मारेगा तो फैलेगा, पूरे लंबे रेंज में ये फैलेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा? बहुत दूर तक इसका प्रकाश जाएगा और पूरा क्लियर दिखाई देगा, साफ साफ दूर तक दिखाई देगा, ठीक है। तो वाहनों के हेडलाइट जो होते हैं, आगे वाले लाइट, उसमें भी आपको अवतल दर्पण ही लगा हुआ रहता है ना। क्या लगा हुआ रहता है? अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। अगला, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा, आभासी एवं आकार में छोटा, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है आभासी होता है और आकार में कैसा होता है? छोटा होता है ना। मतलब एक काल्पनिक होता है और आकार में छोटा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, काल्पनिक प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, ठीक है। तो आभासी और आकार में छोटे होते हैं ना। चलिए अगला देखिएगा। मोटर गाड़ी में चालक के सामने का दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है? मोटर गाड़ी में चालक के सामने का दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसको और कैसे बोला जाता है? तो मोटर गाड़ी में पश्च दर्पण, पश्च दर्पण के रूप में किसका? पश्च मतलब पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? होता है ना, जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपका चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे बड़ा टेम्पू हो, चाहे आप बड़ी गाड़ी देखेंगे, तो कोनो गाड़ी आप देखेंगे तो उस गाड़ी में देखिएगा क्या चीज़, तो जो यहाँ पर जो ड्राइवर होता है, पायलट होते हैं, उसके दाहिने तरफ जो होता है, उसके दाहिने तरफ जो होता है, एक क्या लगाता है? खिड़की खुला हुआ रहता है और उसमें शीशा लगा हुआ। तो क्या कर रहा होता है? तो शीशा पीछे वाली वस्तु को पूरा क्लीन देख पाता है, पीछे वाली वस्तु को पूरा क्या कर पाता है? क्लीन देख पाता है, जिसके कारण वह क्या होता है? तो पीछे वाले को साइड दे पाता है। तो इसी कारण साइड जो दिया जाता है तो उसको पश्च दर्पण। प्रश्न देखिए यहाँ से बहुत सा निकल के आता है, पूछ देगा कि पश्च दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक और पूछता है कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए वही प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। 3 तरह से प्रश्न इसमें पूछता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने का दर्पण कौन सा होगा, पश्च दर्पण कौन सा होगा, साइड मिरर कौन सा होगा। तो सब में जाएगा उत्तल दर्पण, सब में जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। सब में क्या जाएगा? उत्तल दर्पण का प्रयोग यहाँ पर आपको होगा, एकदम याद रख लीजिएगा। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है बताना है। ये आपका सीजी टेट का प्रश्न है और हरियाणा टेट में एक बार आया हुआ है, ठीक है। देखिए उत्तल लेंस में सभी बिंदुएं जो होती है एक जगह मिलती है, ठीक है। इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। सभी बिंदु एक जगह पर फोकस हो जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है? तो सभी
फैल जाते हैं। क्या होते हैं? फैलते हैं। बात समझ गए? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, अवतल लेंस को कहा जाता है, ये भी प्रश्न आ ही गया। ठीक है, ये प्रश्न आपको आ ही गया, मिल ही गया है। देखिए अवतल लेंस को क्या कहा जाता है। ठीक है, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, इसमें सभी किरणें जो होती है क्या होती है? दूर तक फैलती है, दूर तक फैलती है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस, अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को। ठीक है, क्योंकि ये उत्तल लेंस में सभी किरणें एक जगह पर आकर के फोकस होती है, अभिसरित होती है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहिएगा। और अवतल लेंस में सभी किरणें क्या होगी? एक जगह दूर दूर जा करके फैलती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी लेंस के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 1001 बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। आपको लग रहा बहुत ही हल्का प्रश्न है, लेकिन प्रश्न तो आया हुआ है ना, और आपको भी तो ये प्रश्न आएगा। इसीलिए आपको सिर्फ क्या करना है, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सारा प्रश्न को घोल करके पी जाना है। और देखिए आपको हम क्या कर रहे हैं, आपको डेली हम यहाँ पर क्लास दे रहे हैं। आप कुछ मत कीजिए, जितनी आपको क्लासेज मिल रही है उसको केवल कॉपी पर लिखिए और वीडियो को सुनिए, नोट्स बनाइए। इतना ही में आपका बेड़ा पार हो जाएगा, इतना ही में आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपको फिक्स बताते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ जुड़े हुए हैं या जुड़ते हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। इतने तो आप मेहनत कर ही सकते हैं, इतना कीजिएगा। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और उसको हम लोग किससे कहते हैं? तो बैजानी पिनाला के नाम से जानते हैं। उसको भी याद रख लीजिएगा, रंग का क्रम ना। चलिए अगला देखिएगा, सूर्य का प्रकाश कितने रंग का होता है? तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर जो मिश्रण है वो भी 7 रंगों का ही होता है, मिल करके बना होता है सूर्य का प्रकाश। ये भी आपका सीजी टेट में एक बार पूछा गया है, और हिमाचल टेट में एक बार आया हुआ है, हरियाणा टेट में एक बार आया हुआ है कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का। और बाकी एग्जाम में देखिएगा तो 101 से ज़्यादा बार अभी तक के प्रश्न पूछ दिया गया है। ठीक है, चलिए आप लोग भी यहाँ पर बना लीजिएगा, सभी को कुछ न कुछ यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, देखिए सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बट जाने की घटना को क्या कहते हैं? सूर्य का प्रकाश जो है या श्वेत प्रकाश वो 7 रंगों में जब बढ़ती है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण, वर्ण विचलन, वर्ण विविधता, या कोई नहीं। ठीक है, देखिए जब सूर्य का प्रकाश होता है, इससे मान लीजिए हम पास कर रहे होते हैं, तो ये 7 कलर में विभक्त हो जाता है। इसको स्पेक्ट्रम हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग विबग्योर कहेंगे। क्या कहेंगे? विबग्योर कहते हैं। ठीक है, तो ये 7 रंगों में जो बढ़ जा रही है घटना, आपको क्या नाम है? वर्ण विक्षेपण। इसका नाम क्या है? वर्ण विक्षेपण। तो सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बढ़ जाने की घटना को हम लोग कहेंगे, देखिए वर्ण विक्षेपण। क्या कहेंगे? वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश किस रेखा में गमन करती है बताना है आपको। ठीक है, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। प्रश्न कहाँ पूछा गया? प्रश्न पंजाब टेट में 2 बार पूछा गया। ठीक है, सीजी टेट में 1 बार पूछा गया कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, सरल रेखा, समतल रेखा, वक्र रेखा, या कोई नहीं। ठीक है, तो प्रकाश हमेशा जो है सीधी और सरल रेखा में गमन करती है, सीधी और सरल रेखा उसके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो प्रकाश हमेशा सीधी और सरल रेखा में गमन करती है। इसको आप लोग टिकिंग कर लीजिएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, कोई नहीं, कौन सा होगा? ठीक है, प्रश्न कहाँ कहाँ आया इसको भी तो देखेंगे हम लोग ना। यह प्रश्न कहाँ कहाँ अब तक पूछ दिया गया है इसको देख लीजिएगा। यह प्रश्न बहुत जगह पूछा, यूपी टेट में तो 5 बार आया है, सीजी टेट में तो 1 बार आया है, बिहार टेट में तो 2 बार आया है। अब देखिए प्रश्न की झड़ी लग गई है दर्पण, आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए आप क्या करते हैं, आप जब बड़े बड़े सैलून में जाते हैं तो दाढ़ी बनाने के लिए वहाँ दर्पण लगा हुआ रहता है ना, तो देखते होंगे आप जो अच्छा दर्पण होता होगा, जो वास्तव में जिस सैलून में दर्पण लगा हुआ होगा बढ़िया, समतल दर्पण नहीं होगा। समतल दर्पण में तो बराबर दिखाई देता है ना, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी दाढ़ी अगर छोटी छोटी दिखाई पड़ रही होगी ना आपके घर के आईने में, तो जब आप वहाँ जा करके देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, बहुत बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। और छोटा सा चेहरा भी वहाँ बड़ा दिखने लगता है, और आप पतला शरीर तो वहाँ भी बहुत चौड़ा मोटा दिखने लगते हैं। ये किसका कमाल होता है बताइए?
ये दर्पण का कमाल होता है। किसका कमाल होता है? दर्पण का। आप अपने आप को वहाँ देखने के बाद जो है ना बहुत अच्छा महसूस करते हैं और बहुत साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें आखिर दर्पण का प्रयोग कर क्यों लग रहे हैं यहाँ पर? किस दर्पण का? तो बड़ा किस में दिखता है चेहरा? तो अवतल दर्पण में न दिखता है। किस में दिखता है? अवतल दर्पण में दिखता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। अच्छा बताइए क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब जो यहाँ पर नाई है, हजामी है, ठाकुर है, वो जब दाढ़ी बनाते हैं तो उसको इस दर्पण में क्या होता है, एक छोटा सा बाल भी जो होता है एक कांटी के जैसा बड़ा दिखता है। अब उसको क्या होगा, तो उसको सफाई करने में बहुत ही सुविधा होगा। इसीलिए यहाँ पर लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे कि छोटा से छोटा चीज भी रहेगा वो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देगा और जिससे आपको साफ करने में सुविधा होगा। इसीलिए दाढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 101 बार प्रश्न पूछा गया है और आपको झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी आया हुआ था और आगे भी आने वाला है यह प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जिस प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है उससे क्या कहते हैं? जिस प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है आप लोग उसको क्या कहेंगे? ठीक है, याद रखिएगा, पर्दा आ गया। पर्दा देखिए, पर्दा होता है ना, ये पर्दा अभी देखिएगा फॉक्स प्रो, हम लोग बहुत से फिल्म पहले जो चलते थे वो क्या होता था, पर्दा पर चलता था, पर्दा लगा देते हैं। अभी भी बहुत बड़े बड़े अगर फिगर को फिल्म दिखाना है तो क्या करते हैं, सिर्फ व्हाइट पेपर, व्हाइट पर्दा पर भी ये काम चल जाता है। तो पर्दा पर जिस प्रतिबिंब को, बहुत प्रतिबिंब होता है जो पर्दा पर नहीं आता है और बहुत प्रतिबिंब जो पर्दा पर आता है। ठीक है, तो पर्दा पर प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रतिबिंब को? तो पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। कौन प्रतिबिंब बताना है? वास्तविक, आभासी, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, कोई नहीं। तो पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब को। ठीक है, किसको प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं देखा जा सकता है उससे क्या कहता है, आपको बताना है। जिस प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं देखा जा सकता है उससे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक एवं वास्तविक, दोनों, या कोई नहीं। ठीक है, तो जिस प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं देखा जा सकता है उसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये आपका आभासी प्रतिबिंब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में कैसा होता है? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में कैसा होता है? ठीक है, आकार में कैसा होता है आपको बताना है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा कैसा बनता है? बड़ा, छोटा, बराबर या सभी? देखिए, अवतल दर्पण में एक ऐसे बड़ा प्रतिबिंब आकार में ऐसे बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में यह छोटा भी होता है और जब समतल होता है तो बराबर होता है, यानी सभी। तो इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर सभी ऑप्शन दिया है तो आप सभी इसमें दे सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका होगा बड़ा। क्या होगा? सबसे बेस्ट ऑप्शन बड़ा हो सकता है। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से कैसा होता है? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से कैसा होता है? ठीक है, तो अवतल लेंस द्वारा क्या है यहाँ पर? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार में कैसा होता है? देखिए, लेंस और दर्पण, दर्पण में जो चीज़ बड़ा बनेगा, दर्पण में जिस दर्पण में बड़ा बनेगा लेंस में उसी चीज़ का छोटा बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, जितने JCERT में आपको प्रश्न आए हमने सिर्फ उतना ही इसमें कंप्लीट करवाया है। प्रश्न बहुत अधिक बन सकते हैं जिसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको क्लास बाय क्लास हम यहाँ पर JCERT का चैप्टर वाइज नोट्स दे रहे हैं, जो आपको जीके सेक्शन के अंतर्गत काम करेगा, जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, और जो 6 to 8 के शिक्षक हैं उनको साइंस में काम करेगा। तो आपको ये 6 to 10 तक का यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको समझिए कि बहुत ही अच्छा इसमें काम होने वाला है। तो आप सभी इसको जुड़ करके अवश्य देख लीजिएगा। हो सके तो यहाँ क्लासेस सारे ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही चीप रेट में आपको क्लासेस दे दी जा रही है, जिससे कि आपको नोट्स उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और बात करने की सुविधा है। धन्यवाद।